और जब कुरान अल्लाह ने उतारा तो दुनिया के तमाम क़यामत तक के उलूम दे दिए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इसमें गैब की भी खबरें हमने दी, हमने हर चीज तुम्हें इसमें अता कर दी। और हबीब तुम किताब पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले तो तुम्हें इल्म देना है, तुम्हें इल्म अता किया जाएगा तो तुम दुनिया को इल्म बताओगे। तो हमने तुम्हें कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया? तो रब ने फरमाया कि हबीब हम तुम्हें इतना इल्म अता कर रहे हैं, क़यामत तक का हर इल्म दे रहे हैं, हर बात की हम खबर दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि जो कुछ हो चुका वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, माकाना वमा यकून, जो हो चुका वो भी बता रहे हैं, जो होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और हबीब हम तुम्हें पढ़ा रहे, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पढ़ाए। अर्रहमान, हम ही रहमान, अल्लमल कुरान, हमने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, हमने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, और उसे कलाम करना हमने सिखाया। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया। अल्लाह, जो तुम नहीं जानते थे। अब आप अपने ज़हन फिक्र से जो भी ख्याल करो कि हुजूर ये नहीं जानते होंगे, तो आपकी बात रद्द हो गई कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब जो नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। तो दुनिया में कोई ऐसा इल्म बचा ही नहीं, कोई ऐसी खबर बची ही नहीं, कोई ऐसी बात बची ही नहीं कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को ना बता दी हो। और इतना गैब बताया, इतनी छुपी हुई बातें बताई, इतनी छुपी हुई बातों को जाहिर किया, कहा कि हबीब हम छुपी बातें आपको बताते हैं और आप अपने असहाब को बताते हैं, और इस कदर बताते हैं, इस कदर बताते हैं, इस कदर बताते हैं। क्या महबूब वमा हुआ अलल गैब बिदनी, हमारा यह नबी गैब की खबरें देने में बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। बेशक हम बताते हैं, ये उम्मत पे जाहिर करता है। मगर फिर मुसलमानों में ही एक तबका ऐसा पैदा होता है कि जो फिर कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कुफारों ने भी नहीं की थी। वहां से फिर हमारे इख्तिलाफ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। अभी आपने कुरान अजीम की अजमत को सुना, कुरान के उलूम रसूल पर नाजिल किए गए। उलमा ने कहा कि कुरान अजीम रसूलुल्लाह का सबसे अजीम मोजेज़ा है। मगर एक जमात आई, आपके इलाके में भी है, मगर अफसोस यह है कि आप उनकी अकीदों से वाकिफ नहीं। याद रखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, दिखाने वाले दांत दिखते हैं, काम के कुछ होते नहीं, शो के होते हैं। उसमें वो दांत से हाथी खाता नहीं है। खाने वाले दांत नजर नहीं आते। इसी तरह इनके छुपे हुए अकीदे नजर नहीं आते, इनकी नमाजें नजर आती है, इनकी इबादत नजर आती है, इनकी टोपियां नजर आती है, इनके कुर्ते पाजामे नजर आते हैं, इनका दिखावा नजर आता है, लेकिन अकीदा नजर नहीं आता। और याद रखिए कि बीमारी डॉक्टर को नजर आती है, मरीज को भी खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बीमारी है, जबकि बीमारी मरीज में होती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर क्या बीमारी है इसको कौन बताता है? बोलिए, दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं। उलमा बताते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके जो दिखाने वाले दांत और है, जो खाने वाले दांत जो नजर नहीं आ रहे, वो क्या खा रहे हैं और वो है क्या, वो है कैसे। तो अब इनका अकीदा कैसे पता चलेगा, इनके अंदर की बात कैसे पता चलेगी? जो इनके मौलवी किताबों में लिखकर चले। एक किताब लिखी गई इसी जमात के आलिम साहब की तरफ से, मैं आपके सामने किताब का स्कैन पेज आपको दिखा रहा हूं, और इस वक्त ओरिजिनल वो किताब मेरे टेबल पे मौजूद है। आइए देखिए, यह किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिल कातिया, दिख रही है? और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी है, मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे, देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल बराहिल कातिया लिखी सफर नंबर 63 पर इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में ऐसी इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है, मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसमें। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम
इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद में। और याद रखिए, जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है? झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा गया। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। बुजुर्ग को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। नाउज़ुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। अर्रहमान वही रहमान है। अर्रहमान रहमान खलकल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वानी माफ कीजिए, अल्लमहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा, मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब, जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। अल्लाह फरमा रहा है, जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे, अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकम्प्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी तो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया और कहा कि मेरे सहाबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो। ज़हीन और अक्लमंद जो सहाबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ, दीन की खिदमत करो। तुम ईरान की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और सहाबा से कहा, इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है। वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए। कहा कि मेरे असहाब जाओ अपने घरों में जाने की, सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीबी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है। हुजूर के हुक्म से सामान तैयार हुए, सुबह निकले, ऊँटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी। नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए। फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था? वो सारे साहबा आ गए। या रसूलल्लाह हाजिर, कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ, हर
सहाबी को हुजूर करीब लेते थे, अपना लुआब दहन जिसको थूक कहते हैं, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। और रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआब दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता, उसी मुल्क की ज़बान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या समझे आप, मेरे नबी की शान ये है कि अपना थूक जिसे दे दे उस मुल्क की जबान उसको अता करता। जो दुनिया की मुख्तलिफ जबानें अपने थूक से अता करता हो, उसको उर्दू नहीं आती थी कि फटीचर मौलवियों के पास उर्दू सीखने आया हो। ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सैर फरमा रहे हैं, एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया। और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आए ना तो फाड़ खाता है, उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह आता लोग भागना शुरू कर देते। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ, रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता है। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सब मुझे पहचानते हैं। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे और फरमाया, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है। ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें आपकी जूती मुबारक को चाटने लगे। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमाबरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है। उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाजें निकाली, सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, इस ऊंट का मालिक कौन है। एक साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊंट है। कहा तेरी शिकायत करवा। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है। कहा ये ऊंट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। मामला यह है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पर बड़े बोझ ला दे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब यह है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है, ये मुझे काट के ज़बा करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, ये ढोंग कर रहा हूं मैं सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है। और साहबी ने कहा अल्लाह के नबी ऊंट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा, बजान ये ऊंट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया है, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता है, ये जीना चाहता है, ऐ मेरे साहबी ये ऊँट मुझे दे दे और इसके बाद कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊँट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसे अता देता हूं, पेश करता हूं। हुजूर ने ऊँट की लगाम पकड़ी और फिर ऊँट से कहा कि ऊँट देखिए सरकार के जुमले सुन लिया, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊँट जा, तू आज से आजाद है, अब आबादी में ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं। जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा तुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोया हुजूर ये भी बता रहे हैं कि दरिंदे भी पहचानते हैं कि ऊँट मुस्तफा का आजाद करता हुआ है। ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं। जी जी, ये कौन से दरिंदे। ऊँट खुश हुआ और ऊँट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली और इस मर्तबा ऊँट रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना सरकार भी रोने लगी। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्ज़ के अल्लाह के नबी इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। ये मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया।
इस ऊँट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र है। वाक़या खत्म हो गया, ऊँट जंगल चला गया। समझ में क्या आया? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी। और यही नहीं, फिर एक दूसरी किताब लिखी गई साहब तौहीद की। ये है वो इख्तलाफी बातें जिसकी बुनियाद पर इन जमातों से हम अहले सुन्नत इख्तलाफ करते हैं और इन्हीं बातों पर हमारे उलमा इनका रद्द करते हैं। ये किताब लिखी गई है तज़किरतुर रशीद। ये दूसरे मौलाना गुजरे देवबंद के जिनका नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही। ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तज़किरतुर रशीद। लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी इस्माइल इलियास कांदेलवी के साथ उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी। उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आया? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका 46 और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावत का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुआ यार। हाजी इमदादुल्लाह उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावत, भावत किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसमें एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत इसकी आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा? रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुनते? क्यों भाई बोर हो रहे क्या? उठ के जा रहे हो? गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का समझ भी नहीं आता यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना लोग। और हमारे उधर बंबई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। मगर आप क्या तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए रात में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है। जिंदगियां गुजर रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है, और जहाँ कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती।
निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते, पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। तो कम बख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर कितनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फर्का ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास घुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, सबज का फेर है। फारूक रज़वी खींचतान का उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना देता हूँ, बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, बेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबीला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है, उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नानातवी आ गए, एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पाखाना तू साफ करेगा, उनका पाखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। क्या बात है, जी 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 इशारा। तो बड़े थे वो छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो गए। लेकिन अकीदे का आप दोगला पना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों का खाना पकाने आए,